एनर्जी चेंज फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों एक चीज याद रखिए, हमने बताया कब एलिमेंट्स मिलते हैं, एलिमेंट के साथ मिलते हैं, एटॉमिक के स्टेज में मिलते हैं, यानी एलिमेंट एलिमेंट मिलेंगे मींस क्या, एटम और एटम के साथ मिलेगा। तो फर्स्ट एनी एलिमेंट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम, तभी तो मिलेगा ना किसी एटम के साथ, किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ना। तो पहली बात है एन एलिमेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट एटॉमिक स्टेट। तो मान लीजिए हम सोडियम पहले लेते हैं, ये तो सोडियम मान लीजिए सॉलिड स्टेट में, सोडियम सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो इसको पहले क्या करेंगे हम, उसको एटॉमिक स्टेट में लाएंगे। तो एटॉमिक स्टेट में कैसे लाएंगे, सॉलिड है, एटॉमिक स्टेट में कब आता है आप ये ध्यान रखिए, एटॉमिक स्टेट तभी आते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। क्योंकि गैस में जब कन्वर्ट होगा तभी क्या होगा, गैसेस आर नथिंग बट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और रिस्पेक्टिव एटम्स, आपको पता है ना। तभी पहले हम क्या करेंगे, उसको एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो एटम में कन्वर्ट के लिए क्या देना पड़ेगा, वो हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ जो हीट देंगे तो क्या देंगे, 108.5 किलो जूल अगर हीट हम देंगे, 108.5 किलो जूल अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एटम और गैसियस स्टेट। समझ गए, इसको बोलते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। समझ गए, हीट ऑफ सब्लिमेशन मींस हम क्या करें, सॉलिड को पूरा गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। समझ गए, तो हीट ऑफ सब्लिमेशन यानी 108.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी अगर हम देते हैं तो सोडियम सॉलिड क्या होगा, इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म और एटॉमिक फॉर्म। वैसे ही सपोज हम Cl2 ले रखे ना, तो हमको Cl चाहिए, तो क्या करेंगे हम, हाफ Cl2 होगा तो एक Cl होगा। हमको NaCl मीन्स क्या है, दिस इज Na प्लस Cl। सो सोडियम और आयन हमको चाहिए, एक क्लोरीन चाहिए। तो सोडियम को हम गैसेस में कन्वर्ट कर दिए तो हमको क्लोरीन चाहिए ना, क्लोरीन तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ऐसे मिलता नहीं, तो हमको Cl2 ही मिलेगा। तो Cl2 में हमको एक Cl चाहिए, तो क्या करेंगे, हाफ Cl2 यानी एक Cl किस में है, गैसेस में। तो Cl2 गैस में आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा यानी डिसोशिएट करना पड़ेगा, सो दैट Cl2 कैन बी कन्वर्टेड टू Cl। तो ये जो डिसोशिएट करने के लिए ऑल्सो भी हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दैट इज 1 to 1.5 किलो जूल अगर हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, Cl गैस हो जाता है। समझ गए आप, यानी अगर हम Cl2 को भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अवेलेबल इन क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द एटॉमिक फॉर्म। जब हम इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन। आप याद रखिए, हीट ऑफ डिसोसिएशन। समझ गए आप, इसको अगर S लिखते हैं, इसको D भी लिखेंगे, सब्लिमेशन और ये हीट ऑफ डिसोसिएशन। तो ये भी क्या हो गया, ये एटॉमिक स्टेट में आ गया, ये एटॉमिक स्टेट में आ गया। तो बच्चों जब सोडियम एटम होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा मीन्स दैट इज नथिंग बट, क्या उसको बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है, ये जो सोडियम हमारा था, ये सोडियम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, यही इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे तो इट नीड्स आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम इसको आयोनाइजेशन एनर्जी जितना है उतना देंगे तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू Na+, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द
आटम का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए तो उसको आयोनाइज एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ आयोनाइज एनर्जी जितना उतना ही अगर हम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सोडियम आयन से कन्वर्ट होगा। तो दैट इज 496 किलो जूल। आप याद रखिए दिस इज नथिंग बट, अगर हम इसको Na-1 करते हैं ये कब होगा, कितना एनर्जी जरूरत पड़ेगी, 496 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तभी कन्वर्ट होगा Na प्लस आयंस। समझ गए आप, यानी यहाँ भी हमको एनर्जी चाहिए, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। चौथा क्या बात, जब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन का आखिरी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गिरेगा, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा। नो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुसेगा, किसके अंदर, क्लोरीन के अंदर। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन हैज टू फॉल इनटू द क्लोरीन, दैट इज सम एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड। हमने आपको बताया है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एवॉल्व्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग एट द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हम क्या लिखेंगे, Cl प्लस 1 दैट इज Cl माइनस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज 348.7 किलो जूल, दैट इज नीडेड 348.7 किलो जूल, एंड दिस इज नोन एज, ये हो गया आयोनाइज एनर्जी, ये होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतना एनर्जी क्या हमारा निकलेगा, यहाँ एनर्जी हम देंगे यानी दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ इतना उसमें से निकलेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। आप समझ गए अभी। तो अगर हम इतना एनर्जी इसमें से निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा, जब फिर Na प्लस Cl माइनस कन्वर्ट हो जाएंगे, दोनों आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, so they will come in contact with each other, they will have a, and there will be a force of attraction which will convert them into the crystal lattice। 1 ग्राम बोलो और क्रिस्टल फॉर्म होने के लिए जितना एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ Na प्लस Cl माइनस क्या होगा, लैटिस एनर्जी। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 760 किलो जूल। कितना होता है, 760 किलो जूल। समझ गए, लैटिस एनर्जी कितना होता है Na प्लस Cl का, यानी 1 मोल ही होगा। ये सारे जो हम बात करें दैट इज 1 मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम विल कन्वर्ट इनटू सोडियम आयन। तो ये सारे 1 मोल का फॉर्मेशन कितना, 760 किलो जूल एनर्जी हमको प्रोड्यूस होगा, हमको मिलेगा। समझ गए आप। तो बच्चों आप देखिए यहाँ 5 चीज आया नजर में। पहले क्या हुआ, सोडियम एलिमेंट को हमने पहले सोडियम एटम में कन्वर्ट किया, क्लोरीन मॉलिक्यूल में फिर क्लोरीन एटम में पर उसको कन्वर्ट किया, फिर सोडियम एटम को हमने सोडियम आयन में कन्वर्ट किया बाय द गिविंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर क्लोरीन जब क्लोरीन आयन में कन्वर्ट किया तो हमको कुछ एनर्जी मिला। जब Na प्लस Cl माइनस जब 1 मोल ऑफ क्रिस्टल फॉर्म तो ये एनर्जी भी हमको मिला। तो बच्चों ये जो 5 केस आ गया, ये टोटल एनर्जी चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो इसको कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। आप इसको याद रखिए, एग्जाम में आता है बॉर्न हैबर साइकिल। ये क्या है, अभी ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, आप इसको याद रखिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl अगर हम बोलेंगे डेल्टा HF, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। क्या क्या होगा आप देखिए, किसमें मिलेगा, पहले क्या दिया हमने, सब्लिमेशन S का एनर्जी प्लस डिसोसिएशन का एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन का एनर्जी, समझ रहे हैं, IE प्लस E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी, इसको हम U कह सकते हैं। लैटिस एनर्जी को क्या कह सकते हैं,
यूं कह सकते हैं। तो ये सारा मिला के जो एनर्जी निकलेगा दैट विल बी टर्म्ड एज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। आप समझ गए, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा क्या होगा, एनर्जी विल बी एवॉल्व्ड, कुछ एनर्जी जरूर निकलेगा। तो आप देखिए यहाँ एनर्जी निकलता है नहीं है। एस क्या है, अभी एस का वैल्यू कितना हमारा निकला है, अभी 108.5 प्लस डी कितना हुआ 1 to 1.5 प्लस आई कितना हुआ, आई हो गया 496 हमने दिया। और कहाँ, ये दोनों क्या हुआ फॉर्म, ये दोनों हमारा एनर्जी फॉर्म हुआ। तो ये कितना हो गया -348.7 माइनस 760 किलो जूल फॉर्म। ये दोनों माइनस, ये तीनों प्लस, क्योंकि ये हमने दिया, इसको दिया, क्योंकि हमने हीट ऑफ सब्लिमेशन अप्लाई किया, हीट ऑफ डिस्टिलेशन हीट अप्लाई किया, और जब दिस इज आयनस एनर्जी हमने अप्लाई किया, लेकिन निकला कौन सा आयनस एनर्जी, दिस इज एबॉर्ड, और ये भी लैटिस में एबॉर्ड हुआ। तो ये तीनों को मिला के हम लिखें कितना होगा, दैट इज -382.7 किलो जूल। तो यहाँ एनर्जी क्या हुआ, एबॉर्ड हुआ। सो इट प्रूव्स दैट व्हेन एनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड द एनर्जी इज क्रिएटेड। दिस इज नोन एज Born-Haber cycle. The Born-Haber cycle is the cycle of energy changes occurred during the formation of ionic bond. अभी हम कैसे निकालते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से अगर हम किसी 5 का डाटा पता है तो हम छठवें को निकाल सकते हैं। तो ये बॉर्न-हाबर साइकिल का यूजफुलनेस है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह 1-2 बार करिए। दैट इज एनर्जी चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड।